इस शोर में भले ही बाहर की आवाज सुनाई ना दे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जानबूझकर तूने अपने आप के आसपास इतना शोर मचा रखा है ताकि सच्चाई की आवाज तेरे कानों तक ना पहुंचे। और बहुत देर हो चुकी है, वो आवाज तेरे घर के अंदर आ गई है, तेरी कृष्णा के पास आ चुकी है। अब तू लाख कोशिश कर ले अनसुना करने की, लेकिन उसका असर होकर ही रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, एक बाप को अपनी बेटी से जुदा कर रही है तुम? ऐसे होता है कभी? लल्ला ने कितनी माफी मांगी, हाथ जोड़े, पर तू माफ क्यों नहीं करती उसे? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने अम्मा जी कि लल्ला से गलती हो गई है, वो माफी मांग रहा है, उसे माफ कर दे। लेकिन अम्मा जी, अगर उसकी जगह हम होते और वो हमारी जगह होता, तब भी क्या तुम यही कहती अपने लल्ला से कि गंगा से गलती हो गई, लल्ला उसे माफ कर दे, वो माफी मांग रही है? कभी नहीं कहती अम्मा जी, हम जानते हैं कभी नहीं कहती। ना तो तुम्हारा लल्ला हमें माफ करता और ना ही तुम कभी हमें माफ करती। फिर हमसे ऐसी उम्मीद क्यों करती हो? क्या एक औरत होने के नाते हर बार हर किसी की गलती के लिए हम उसे माफ करें? चलो एक पल के लिए मान लिया कि हमने तुम्हारे लल्ला को माफ कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब मत समझना कि हम अपनी कृष्णा के साथ तुम्हारे लल्ला की जिंदगी में, उसके घर में वापस चले आएंगे। हम पे भरोसा ना करने का फैसला सागर का था अम्मा जी, और हर बार उसकी मर्जी नहीं चल सकती है। ये तू नहीं, ये तेरी अकड़ बोल रही है। कितनी स्वार्थी है तू, सिर्फ अपने बारे में सोचती। अरे कृष्णा के बारे में भी तू सोच। वो बिन बाप की बेटी कब तक ऐसे चलेगा? कब तक वो लड़की बिना बाप के साए समाज में रहेगी? अरे उसको अपना बाप का नाम चाहिए कि नहीं? और जब चतुर्वेदी खानदान का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसका जीवन संवर जाएगा। ये बात तू क्यों नहीं समझती? हमारी कृष्णा की जिंदगी में अभी भी कोई कमी नहीं है अम्मा जी। हम उसे वो सब देने की पूरी कोशिश करते हैं जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, और हमारी कृष्णा बहुत खुश है। और वैसे भी वो हमारी बेटी है, जितना है उतने में खुश रहना उसे अच्छी तरह आता है। ये तू सही नहीं करी गंगा। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा मेरे खानदान की है, मेरे परिवार की है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। तब तक सच्चाई से अपने कान बंद करके ये शोर सुनती रहे। आज कितने दिनों बाद मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है ना मम्मा। आज खूब एंजॉय करेंगे हम। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा मेरे खानदान की है, मेरे परिवार की है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। अरे मम्मा, आप उल्टे जूते क्यों पहना रहे हो? सॉरी। कशिश मासी, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी आओ। बस, आई एम रेडी। लेट्स गो। चल चल, मैं देखती हूँ। सरप्राइज। मैं आप सब लोगों के लिए शानदार डिनर लेकर आई हूँ। हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। कितना टाइम हो गया है ना साथ में खाना खाए हुए। एंड यू नो व्हाट, आज रात मैं यही रहूंगी, और फिर हम सब लड़कियां मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ओके, लेट्स हैव डिनर। चलो। तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा। सिर्फ मना कर देने से कुछ नहीं होगा गंगा। वो लोग बहुत पावरफुल है। अगर वो लोग जिद पर आ गए तो उनके सामने तुम टिक नहीं पाओगी। ये तुम भी जानती हो,
और मैं भी जानती हूँ गंगा, राइट? तुम क्या करें जोया दीदी, जो कहना था हमने कह दिया। वो मेरे पास एक आइडिया है गंगा। तुम तीनों बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम जोया दीदी? सब कुछ छोड़कर ऐसे ऐसे कैसे बनारस छोड़ के चले जाए हम? हमारा काम है, कशिश की नौकरी है, कृष्णा का स्कूल है, और ये घर। ये घर मैं तुमसे कहने ही वाली थी। तुम ये घर बेच दो गंगा, और घर बेचने के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो काफी होंगे कहीं दूर जाकर सेटल होने के लिए। तुम दोनों को तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, और रही बात कृष्णा की, उसे भी कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा जोया दीदी, हम कैसे रिएक्ट करें? ये शहर छोड़ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। और हम लोगों ने ये घर कितनी मुश्किल से खरीदा था, क्योंकि इसमें राहत माँ की यादें बसी हुई हैं। इस घर को छोड़ने के ख्याल से ही हमारा दिल कांप जाता है। मैं जानती हूँ गंगा, इस घर को बेचना और ये शहर छोड़कर किसी नए शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम तो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती ना गंगा? हेलो जंगली अंकल, कृष्णा, तुमने इस वक्त कॉल किया? सब ठीक तो है? जंगली अंकल, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप मेरी मम्मा से प्यार करती हो ना? हाँ? यस। मम्मा भी आपको बहुत चाहती हैं। ये तुम्हें कैसे पता? वही तो बात है ना, मैं आपको फोन में नहीं बता सकती, कहीं मिलना पड़ेगा तभी बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मम्मा को कभी नहीं रुलाओगे। हाँ, किया था। मैं भी अपनी मम्मा को खुश देखना चाहती हूँ, और देख लेना जंगली अंकल, मैं आप दोनों की दोस्ती करवा कर रहूंगी। गंगा, तुमने कहा था ना जल्दी से जल्दी घर बेचने का इंतजाम करो। देखो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। सभी लोग 10 बजे आ जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो घर आज ही बिक जाएगा, और फिर तुम अपना हिस्सा लेकर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाना। आई एम श्योर इतनी कीमत तो मिल जाएगी कि तुम नई जगह पर तुम आराम से सेटल हो सको। तुम ये सब संभाल लोगी ना जोया दीदी? हाँ गंगा, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम कर लो। हम तब तक पैकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन प्लीज ये सारा काम ना कृष्णा के घर आने से पहले खत्म करवा देना। हम नहीं चाहते कि वो ये सब देखे, वो डिस्टर्ब हो जाएगी नहीं तो। ठीक है गंगा, हम पैकिंग कर दें। सागर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कृष्णा को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने देंगे। मम्मी से कुछ बात हुई? कुछ बोल ही नहीं रही है मम्मा, बस यही कह जा रही हैं कि हम लोग बनारस को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। 16 लाख 1, 16 लाख 2, 18 लाख। 18 लाख। गंगा, कुछ भी सोच ले, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। 24 लाख 1, 24 लाख 2, 24 लाख 30 लाख।